महाविद्या को सिद्ध कर लूंगी तो पूजा जी मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू तो नहीं करूंगी। जी जी जी, है ना? क्योंकि वो अपने तो आप में इतना पावरफुल होता है एग्जैक्टली जब सब हमें कुछ। माँ ही सिद्ध अगर हो गई तो मतलब हमें तो मोक्ष मिल गया, हमारी तृप्ति वहां खत्म, ये सब कुछ खत्म लाइफ, तो ये क्यों चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन हाँ, जब तक हम उसकी साधना कर रहे हैं तब तक आपको ऑटोमेटिकली भी बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हुई, इसका मतलब आपको किसी पावर की प्राप्ति हो गई। अब आप उस सिद्धि का, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे, ये तो एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को वाक सिद्धि मिल गई, अब इस वाक सिद्धि से मैं आपके लिए अच्छा बोल के आपके लिए अच्छा क्रिएट कर दूं, या मुझे जो नेगेटिव नजर आए मैं जानबूझ के नेगेटिव बोलूंगी और वो चीज में और पावर डाल दूं, तो वो नेगेटिव है, वो गलत है। यस, वो आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके कर्मों को भी खराब करता है, आपको अधोगति देता है। आपको लगता है कि सिर्फ ये जीवन है, पर ऐसा नहीं है। बहुत आपकी पास्ट लाइफ भी रही है, और बेटा ये वाले होता है ना, ये अटायर है, ये ड्रेस है हमारा, दिस बॉडी इज अ ड्रेस, इसको छोड़ करके अगले जन्म में एक नई ड्रेस जा करके पहन लेंगे तो अगला जन्म भी मिलना है। लेकिन क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अगर मेरे को कोई भगवान ने अच्छी पावर दी और उससे मैं आपका बुरा करूंगी तो मैं अपने कर्मों को माइनस में लेके जा रही हूँ। मुझे वापस से जो है इन सबको बैलेंस करना पड़ेगा, नया जन्म लूंगी, नए दोबारा से सब कुछ काम करेंगे, फिर सब कुछ बैलेंस करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है एक जन्म में बैलेंस हो या ना हो, हम आगे भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप सोचो, एक गलती मेरे 3 जन्म बर्बाद कर देगी, तो हम उसको नोइंगली क्यों करेंगे? ठीक बात तो है। इन रियल तंत्र इज सुपर, मैं बोलूंगी इट्स अ स्पीड, इट्स अ पावर। और कलयुग में तो तंत्र से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वैसे भी आपको नहीं कोई दे सकता। तो तंत्र इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव अगर कोई है तो आप हो, आपकी सोच है, आपके डिसीजंस हैं। तंत्र नेगेटिव नहीं है, तंत्र इज वेरी मच पॉजिटिव। जी तंत्र एक ऐसा ऐसा ज्ञान है, तंत्र एक ऐसा शास्त्र भी है दैट वे, क्योंकि भैरव तंत्र भी जो है वो लिखा जा चुका है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो खुद महादेव के द्वारा शक्ति को दी गई, जी, तो वो गलत कैसे हो सकता है? भैरव भैरवी संवाद बोलते हैं आई थिंक। यस यस। जी अगर आप उसके अंदर उनकी बातचीत सुने, आजकल के लोग तो मैं कहती हूँ ले भी नहीं पाएंगे। द वे शक्ति रिप्लाइज टू शिव, जिस तरीके से माँ शिव भगवान को कुछ भी बोल देती हैं, जो आजकल हम देखते हैं वैसे घर में पति पत्नी के रिश्ते में भी दिखाई देते हैं, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भगवान शिव ने अगर कोई चीज माँ को दी होगी तो वो गलत कैसे है? मेरा तो बेसिक वहीं से आ जाता है, वो कैसे गलत है? वो गलत नहीं है। तंत्र बहुत खूबसूरत चीज है, और सबसे बड़ी बात कलयुग में बहुत उपयोगी चीज भी है, क्योंकि कलयुग में सब लोगों को क्या है, फास्ट रिजल्ट चाहिए कि हमारा काम फटाफट हो जाए। जी तो तंत्र इज इक्वल टू स्पीड, तंत्र से आपके काम बहुत जल्दी हो सकते हैं। जी। तो ये यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमने अभी तंत्र की बात की है जी। और टोने टोटके की बात कर रहे हैं, तो टोने टोटके को लेकर बहुत सारी चीजें होती है कि आपने चौराहे पर जो है पैर रख दिया, आपको रात को पीपल के पेड़ से नहीं निकलना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कहीं कोई मूर्ति रखी है पेड़ के नीचे तो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा कई लोग नजरिया बांधते हैं हाथ में, गले में काला धागा पैर में बांधते हैं, ये सब चीजें अपने आप में कितनी इफेक्टिव है? पूजा जी, स्टेप बाय स्टेप इसको हाँ, लेकर के जी। चलते हैं। जैसे आपने बात करी कि भाई हम हाथ में बच्चों के भी नजरिए बांधे होते हैं, हम लोग खुद भी काला धागा पहनते हैं, हाथ में बंधा होता है, काफी लोग पैरों में भी बांधते हैं। तो वो क्यों बांधा जाता है, और ये कितना, ऑफ कोर्स इसमें कितना सक्सेस भी मिलती है? तो यस, सक्सेस मिलती है, क्योंकि काला रंग जो है ना, वो अपने आप में उसके अंदर वो क्षमता दी गई है कि वो नेगेटिविटी को ना ऑब्जर्व करता है। हाँ ठीक है, इसलिए काला, क्योंकि धागा तो आप लाल भी यूज कर सकते हो, पीला भी यूज कर सकते हो, वाई ओनली ब्लैक? बिकॉज ब्लैक कलर में वो पावर है कि वो आपकी जो, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपने हाथ में काला धागा बांधा हुआ है और मैं कोई नेगेटिव थॉट्स आपके लिए लेके आई हूँ, और मैं वो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी तरफ भेज रही हूँ, तो उस धागे के अंदर, उस काले रंग में वो क्षमता है कि वो उस नेगेटिविटी को जो है ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने देखा है काफी लोगों के हाथ में ये वो धागे तो बांध लेते हैं, लेकिन खोलना भूल जाते हैं, क्योंकि अरे ये तो पंडित जी ने बांधा था, ये फलाने मंदिर में हाँ, मतलब उसको चेंज कब करना होता है और उसको बांधने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल। तो जनरली जब आपको कलावा खास करके पंडित बांधते हैं तो वो रक्षा सूत्र पढ़ने के बाद उसको बांधते हैं, जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन हो। सेम तरीके से अभिमंत्रित करके ही काला धागा भी जो है वो बांधना चाहिए। अगर आप नॉर्मली काला धागा बांधोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तभी अगर जब आप उसको किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधते हैं तो उसके अंदर उस मंत्र की ऊर्जा भी आ जाती है, पावर आ जाती है, इसलिए वो इफेक्टिव होता है। दूसरा, अब आपने धागा बांध लिया तो बेटा उसको सदियों सदियों तक बांध के नहीं रखना है। हर चीज की ना अपनी एक क्षमता होती है किसी भी चीज को होल्ड करने की। आप देखिए, हम कपड़े वगैरह भी लेते हैं, बट उसकी भी एक लाइफ है ना, थोड़े टाइम बाद वो आप देखोगे ऑटोमेटिकली टीयर हो जाते हैं।
तो कोई भी जो धागा है, अगर आप कर सकते हैं रेगुलर तौर पे चेंज कर सकते हो तो हर 11 दिन में चेंज कर लो। अब आपको लगे कि मैम हर 11 दिन में, हम तो कोई पंडित वंडित भी नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, तब भी मैक्सिमम 42 डेज, 42 दिन के बाद में आपको अपने हाथ का धागा जो है वो बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो फुल हो चुका है। अब उसके अंदर और ज्यादा ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं बची है। अगर वो ऑलरेडी फुल हो गया है, और ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, जो उसने ऑब्जर्व किया है वो उसी को रिमिट करना स्टार्ट कर हाँ, देगा। वो उसको वापस रिलीज करता है एग्जैक्टली तो वो ऑलरेडी फुल हो गया है, अब नेगेटिव एनर्जी और आई है, तो अब वो सोक तो कर नहीं सकता, वो वापस उसी को रिमिट करना शुरू कर देगा। तो आपके ऊर्जा, आपकी जो ऑरा है ये उसको भी प्रभावित करेगा। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप चिड़चिड़े, अजीब से मतलब इरिटेशन आपको होने लग जाएगी। सो इन एवरी 42 डेज यू मस्ट चेंज योर धागा। अगर किसी टेम्पल से बन के आए तो बेटा कहीं ना कहीं किसी और टेम्पल में भी विजिट हो जाती है, क्या पता इस बहाने ही सही आपकी टेम्पल्स की विजिट बढ़ जाएंगी, 42 दिन बाद किसी और मंदिर चले जाइए, वहां पे प्रीस्ट से बनवा लीजिए जी। ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 42 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। जी, इसके अलावा हमने बात की थी कि चौराहे को लांघना, पीपल के नीचे से रात को नहीं निकलना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। जो पीपल का पेड़ हो गया, अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो जिन जगहों पे होते हैं काफी एक तो ह्यूज होते हैं, ठीक है। रात के टाइमिंग पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं कि शाम होने के बाद में पेड़ जो है सो जाते हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाता, तो देयर इज नो डिस्टर्बेंस विद द ट्रीज दैट टाइम। और जो स्पिरिट्स होती हैं दे रिसाइड्स ऑन ट्रीज, दे लव एक्चुअली ट्रीज। नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये इनकी पसंदीदा जगहें बोली जाती हैं। तो आपको रात को खुले बालों, क्योंकि वो यू बिकम्स वुमन, खास करके आप देखो, बंदा तो इंसान लड़का है, वो क्या खुले बाल और बंदे बाल उसके, अगर आप देखेंगे तो लड़की के केस में खुले बाल और बंदे बाल मैटर करते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि जैसे वुमेन के अगर बाल खुले हैं वो ज्यादा सुंदर दिखती हैं। तो जब कोई स्पिरिट खास करके होती है, तो अगर आप उस मोमेंट पे बाल वगैरह खुले हुए हैं, उस टाइम पे क्रॉस करेंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। ऐसे ही क्या इत्र लगाने से होता है कि आपने परफ्यूम लगा रखा है, रात को आप निकल रहे हैं आपने बिल्कुल बहुत साथ में बोलते हैं ना पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि आपके बाल खुले हैं, आपका बदन महक रहा है, आपने परफ्यूम लगाया हुआ तो है, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं एंटिटी को। ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिंग दैट स्पिरिट। तो उस टाइमिंग पे आपने चांसेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और खास करके जब आप उस सुनसान जगह से क्रॉस करोगे, तो तब जो है ये चांस बढ़ जाते हैं कि कोई भी स्पिरिट अगर उसको आप पसंद आ गए तो वो आपके साथ साथ आ जाती है। क्या ये भी सही है कि तंत्र साधना जो होती है ज्यादातर ऐसे पेड़ों के नीचे ही होती है, कि जैसे आप रेमेडीज कई लोग बताते हैं कि पेड़ के नीचे जाके करनी है, तो नीम का पेड़ होना चाहिए, तो दुश्मन का जो है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाके ये करें तो ऐसा होगा, बरगद का या बबूल का पेड़ जो है, बबूल के पेड़ को भी बहुत इसमें कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इनका जो बेस है, इनकी जो रूट होगी वो कड़वाहट है, कड़वा। तो कड़वी कोई जो चीज होती है ना, वो नेगेटिविटी को काटने के लिए बड़ी जो ना सक्षम है, कारगर है। तो आप हम कोई रेमेडी यहाँ पे कराएंगे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल करा सकते हैं। नीम के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल होता है, बबूल जो है का जो पेड़ है। तो अगर हमें किसी का उतारा कुछ करना है तो मैं बोल सकती हूँ यस, इन पेड़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप ये करें कि जो तंत्र की साधना है कि भाई क्या वो पेड़ के नीचे बैठ के ही होती है या कुछ ऐसे स्थानों पे होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जिस युग में बैठे हैं, मैं कहती हूँ आप खाली मन में ही धारण कर लें कि हाँ भाई हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल आप इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हो। लेकिन हाँ, सूनर और लेटर जैसे जैसे आप इस पाथ में आगे बढ़ेंगे, तो आई एम वेरी श्योर, मैं ओपनली बोल सकती हूँ ये चीज़, कि आप खुद अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ करके बाहर ओपन में जा करके इसकी प्रैक्टिसेस करना प्रेफर करोगे। क्योंकि आप जब तंत्र की प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका ऊर्जा लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो नेचर से होती है। तो इसीलिए जो है ये प्रैक्टिसेस जो है आप जितना ओपन में करोगे, जितना नेचर में रह करके करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इन पावर्स को हैंडल कर पाना भी आसान नहीं होता। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने केसेस के अंदर जब आप 10 महाविद्या की साधना शुरू करते हैं या किसी मंत्र का चैंट शुरू करते हैं और वो मंत्र अगर आपके लिए सही नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। समटाइम्स वो प्रॉब्लम आपकी फिजिकल बॉडी में भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें लेना इतना आसान नहीं है। इट इज, आई वुड से कि इट इज नॉट अ एवरीबडीज कप ऑफ टी, ठीक है। तो आपको अवॉइड भी करना चाहिए। हर बंदे के लिए तंत्र नहीं बनाए, और आप अपनी इच्छा से भी तंत्र प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहने की जरूरत है। बट हाँ, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से नाम लिया, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए इनसे रिलेटेड रेमेडीज कराई जाती हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। जी, ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जिसमें आता है, जैसे लेमन आपने बताया, लौंग आई, पीली सरसों आई, ये काली सरसों अलग रोल
प्ले करती है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये सब जो है, ये कैसे जो है ये टोटके में और इन सब में मुझे मतलब सच में मन कर रहा है कि मैं पूजा जी से ही पूछ लूं कि कौन से तांत्रिक के साथ में वो उठती बैठती है, क्योंकि इन्होंने अभी जितनी भी चीज़ों के लिए नाम लिए हैं, ये सारे के सारे तामसिक हैं, ये सारे के सारे तंत्र की सामग्रियों के लिए रूप में जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, घर में अगर किसी को नज़र लग जाती तो आपने देखा होगा कि भाई पहले तो हमारे यहाँ पे जो हमारी माँ, हम बिकॉज मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो नमक और राई का इस्तेमाल होता था। ठीक है, हमारे में बोलते थे नून राई, क्योंकि हाँ, नून हरियाणा राई। में नून बोलते हैं, तो नून राई से जो है नज़र उतारी जाती थी। वहीं पे आप इसका थोड़ा सा और इफेक्टिव तरीका जानना चाहते हैं तो आप अपने घर में पीली सरसों भी रख सकते हो, और आप पीली सरसों से भी नजर उतारोगे, और मैं बोल सकती हूँ कि आप रिजल्ट्स देखना उसके। जिस तरीके से कुछ नहीं करना, मन में खाली भाव रख लेना, लेकर के एक मुट्ठी में इतनी लेनी है कि वो गिरे नहीं, क्योंकि आप मुट्ठी में अगर ज्यादा टाइट बंद करेंगे तो सरसों गिरना शुरू हो जाती है, और गिरनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा कम लीजिए दाने, और अपने हाथ में जो है पीली सरसों लेकर के, जिस पे भी लग रहा है आपको कि कोई बुरी नजर है, बच्चा बीमार है, समटाइम्स नजर की वजह से भी बीमारी लग जाती है, घर में वैसे भी किसी की तबीयत खराब है, तो आप ये विश करके कि उसके ऑरा में, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है, उसके ऑरा में है, उसकी बॉडी में है, तो वो जो है उसका शरीर छोड़ दे और यहाँ से चली जाए। पीली सरसों को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके ऊपर से उतार करके कपूर में जो है आप जला दीजिए। लिटरली जिस तरीके से वो सरसों के दाने जलते हैं, वो अपने आप में आपको बताएंगे कि सच में कोई नज़र लगी हुई थी, अगर हाँ तो किस लेवल की थी, कितनी ज़्यादा डीप थी या हल्की फुल्की थी, वो सब पता चलेगा आपको। लिटरली आवाज़ सुनाई देगी, पट पट करके दाने बोलते हैं अगर आपके ऊपर ज़्यादा जो है हैवी नज़र होगी। तो इतना आसान सा तरीका मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि थैंक्स टू पूजा यहाँ पे कि उन्होंने उस सामग्री का नाम लिया और आपको एक अच्छी सी रेमेडी मिल गई है। आप, अब आपको कभी भी लगे कि बहुत हैवीनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करो। ये घर में बहुत नॉर्मल शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। सेम वे में आप इस्तेमाल जो है लौंग का भी कर सकते हो, काली मिर्च का भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक पाउडर भी तैयार कर सकते हो जो सामग्री पूजा ने बोली है। तो मैं पूजा को नया नाम दिया है, पूजा द न्यू तांत्रिक हियर। सो आप लौंग, काली मिर्च, पीली सरसों, आप इन सबको मिक्स करके जो है आप इसका चूरा मतलब पाउडर भी बना सकते हो, और आप अपने जैसे घर में पोछा लगाते हो उसमें 1 चम्मच आपने पाउडर डाल दिया, जिस टाइम आप नहाने जाएं उस टाइम थोड़ा सा जो है आप आधा चम्मच में बोलूँगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है बहुत ही तामसिक है, गर्म है बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी बॉडी में रैशेस भी कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। नहाते टाइमिंग पे 1/4 चम्मच जो है वो एक बकेट में पूरा भर के आप डाल लीजिए, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो आप प्रोटेक्शन में भी आ गए, है ना। किसी की बुरी नज़र आपको, अगर पूरा दिन बाहर जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों की एनर्जी लेकर के आते हैं, लेकिन नहाना तो रोज़ है, तो रोज़ नहाओगे और रोज़ जो है आपकी क्लिनजिंग भी हो जाएगी, साथ में एक प्रोटेक्शन शील्ड भी आपके आसपास बननी शुरू हो जाएगी, विच इज़ गोना बी ब्यूटीफुल। आप जो मेरे ज्ञान की बात कर रही हैं, आप जैसे बहुत से विद्वानों से मैं मिली हूँ इसीलिए इतना ज्ञानवर्धन मेरा भी हुआ है। पूजा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि सबसे इतना मिल पाना पहली बात तो, और उनसे वो ज्ञान भी अर्जित कर पाना वो आसान नहीं होता। और तो उसको आत्मसात करके उसको संजो के रखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। एनीवेज हम Absolutely. अपने उस पर आते हैं, जैसे कि आपने ये सब चीज़ें बताई हैं, लेकिन क्या अगर हम अभी कभी भी अपने घर के बाहर, कभी अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हम जैसे ऑफिस में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर लौंग के दाने कैसे आ गए, Right. हमारे ड्रॉर में कैसे जो है ये नींबू आ गया, या कैसे ये सरसों हमारे टेबल के नीचे गिरी हुई है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि वी नेवर नो कि हमारे पीछे से कौन आया, हमारी सीट पर क्या रखकर चला गया, क्या नहीं, ऑल ऑफ सडन हमको दिखती है सब चीजें, तो क्या करना चाहिए? मैंने एक चीज तो आपको बोली कि आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही बात है। अब सडन में आप ऑफिस में आए हो, नीचे पैर के देखा लौंग पड़ी हुई है, काली मिर्च के दाने पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता। और किस सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 चीजें काम करेंगी। एक, आपने देखा और आपने उसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली, ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोना इम्पैक्ट यू। जब आप डिनायल मोड पे होते हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी ऊर्जा स्ट्रांग है, कुछ पड़ा हो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन अब हम मान लेते हैं मैं तो हूँ डरपोक, ऊपर से लौंग पे पैर रख दिया मैंने, ओ माय गॉड शिट, ये तो किसी ने कुछ टोटका कर दिया मेरे ऊपर। ये पहली बात। तो अब ये जो चीज, मेरा जो फियर मेरे ऊपर हावी हुआ, नो डाउट वो नेगेटिविटी थी, अब वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर डबल अटैक करेगी, क्योंकि एक तो मैं डरी हुई थी, और नो डाउट वो था ही कोई टोटका किसी ने भी कर रखा था। तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें कर सकते हो। एक, ऑफकोर्स जो हमने पाउडर बताया आपको, जब आप डेली उससे स्नान कर रहे हैं तो भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो अगर आपका पैर पड़ भी जाएगा तो निश्चिंत रहो, जल्दी से आपके ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन दूसरा नियम से आप लोग एक बहुत छोटी सी चीज है जो फॉलो कर सकते हो।
चाहे तो 2 लौंग के दाने या 2 काली मिर्च के दाने ही, जो आपने पैर रखा है लिटरली वही ऑलरेडी पहले से ही जब आप घर से बाहर निकलो अपनी पॉकेट में डाल के निकलो। अच्छा, यस, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन घर में एंट्री करते टाइम, वापसी में। व्हाट इफ कि अगर आप कोई अपने पर्स में ही इसको कैरी करे आप बिल्कुल डेली? पर्स में कैरी कर सकते हो डेली, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपने घर में एंट्री करने से पहले उसको बाहर फेंक देना है। ये मत करना कि वो 2 लौंग के दाने महीने भर लेकर के घूम रहे हो। ओके, मतलब आप लेकर हर निकले चीज की वापस। क्षमता है, हाँ, मैंने वही बोला। हाँ। सुबह लेकर के निकले फ्रेश विद दिस शाम को फेंक दिया इंटेंशन वापस। कि दे गोना प्रोटेक्ट मी। शाम को जैसे अपने घर पे वापस आ रहे हो उससे पहले आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, चाहे कपूर में बर्न कर दीजिए, लेकिन बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे कि जो भी ऊर्जा गलत सलत थी उसने जो भी ऑब्जर्व किया आपने उसको वहीं बाहर छोड़ दिया। आप अपने घर के अंदर बिल्कुल जो है एकदम फ्रेश यहाँ पर एंट्री लोगे। और यही वजह है शायद कि इसलिए हम जूते भी घर के बाहर उतारते हैं। यस, क्योंकि आप इतनी जगहों पे घूम के आए हैं, इतनी जगहों की मिट्टी आपके जूतों पे लगती है। हर चीज में एनर्जी है और मिट्टी में तो बहुत ही ज्यादा होती है। इतने जगहों की एनर्जी अपने लेकर के सीधा घर में आप जूते पहन के अगर बेडरूम में चले जाओ तो वो सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी आप लेकर के आए वो सब आपके साथ जा रही है। सो दैट इज हाउ वी ऑलवेज आस्क कि रिमूव योर शूज, एंड उसके बाद में जाकर के इनफैक्ट हाथ पैर धो लीजिए, फिर आप अपने बिस्तर में जाएं, डाइनिंग हॉल में जाएं, जिससे कि आप सेफ रह सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी सेफ रख सकते हैं। जी, जैसे आपने यहाँ पर पानी की बात कही है, पानी में कहते हैं कि अपनी मेमोरी होती है, पानी के अंदर अपनी